विधियां, लीग टूर्नामेंट को हल करने की विधियां। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लीग टूर्नामेंट को हल करने की विधियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आता भी है पेपर में, ध्यान देना, आता भी है पेपर में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछता है कि लीग टूर्नामेंट में आपके कौन से मेथड उपयोग किए जाते हैं। जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट है, अब उसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बैगनार्ड वाइल्ड जो है आपका टूर्नामेंट किससे संबंधित है, तो नॉकआउट से है, वो भी एक मेथड है। ऐसे ही लीग टूर्नामेंट की जो है विधियां कुछ हैं इनकी, जो कि हम आपको बताया भी, इससे पहली क्लास में बता चुके हैं कि लीग टूर्नामेंट की मुख्यतः 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 इज साइक्लिक मेथड, और दूसरी कौन सी है? स्टेयर मेथड, और लास्ट वन इज आपका टेबुलर मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ? साइक्लिक मेथड, स्टेयर मेथड और टेबुलर मेथड। ठीक है, साइक्लिक मेथड, स्टेयर मेथड और टेबुलर मेथड, ये तीनों विधियां जो है आपकी लीग टूर्नामेंट को हल करने की है। ये बात आपको याद रखनी है। ये नहीं है नॉकआउट में अगर कुछ देर क्वेश्चन बन जाता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट को, निम्न में से नॉकआउट टूर्नामेंट की विधियां हैं, और ऑप्शन में लिखा है, पहला ऑप्शन है साइक्लिक मेथड, दूसरा ऑप्शन है स्टेयर मेथड, तीसरा ऑप्शन है टेबुलर मेथड, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है, और वही दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, लीग टूर्नामेंट में निम्न में से लीग टूर्नामेंट की विधियां है। पहला ऑप्शन है साइक्लिक मेथड, दूसरा ऑप्शन है स्टेयर मेथड, तीसरा ऑप्शन है टेबुलर मेथड, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? सभी होगा। लीग टूर्नामेंट का हल करने की विधियां हैं, तो इसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे साइक्लिक मेथड पर। ठीक है, साइक्लिक मेथड पर तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक मेथड क्या है? चक्र, एक प्रकार का ये चक्र इसमें बनता है। कैसे बनता है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, साइक्लिक मेथड। ठीक है, साइक्लिक मेथड। तो इसमें जो है आप अब क्या करना है, कुछ पॉइंट लिखिए। ठीक है, जैसे पहला स्टार बना के लिखिए, यदि टीमों की संख्या विषम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि टीमों की संख्या विषम है तो जितने टीम होंगी उतने ही राउंड होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, यदि टीमों की संख्या विषम है, किसमें? साइक्लिक मेथड में। यदि टीमों की संख्या विषम है तो जितनी टीम उतने राउंड। टीमों की संख्या विषम है तो क्या होगा? जितनी टीम उतने राउंड। आजाद क्लियर हुआ? टीमों की संख्या विषम है तो क्या होगा? जितनी टीम उतने राउंड। याद रखना ये बात, पेपर में पूछा जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि टीमों की संख्या 11 है, तो साइक्लिक विधि से राउंडों की, चक्रों की संख्या होगी 11। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो अब अगली लाइन लिखिए, यदि टीमों की संख्या सम है, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है n-1। क्या होता है? n-1, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टीम। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टीम। तो नंबर ऑफ टीम, अब हम ये बात किसके लिए किए थे? सम के लिए। किसके लिए किए थे? सम के लिए, यानी कि इवन नंबर के लिए किए थे। अब टीमों की संख्या मान लीजिए है 12। टीमों की संख्या कितनी है? 12। तो राउंड की संख्या होगी, चक्रों की संख्या होगी 12 से 1 माइनस कर देंगे, 12 से 1 माइनस कर देंगे, और कितने चक्र होंगे? 11 चक्र होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर टीमों की संख्या सम है तो n-1। अब जरा सा फ्लैशबैक में जाइए, हमने बताया था नॉकआउट टूर्नामेंट में मैच निकालने का फार्मूला। हमने कहा था नॉकआउट टूर्नामेंट अगर है आपका तो उसमें मैचों की संख्या ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? n-1 होता है। n-1। तो कंफ्यूज मत होना, अगर पेपर में आता है कि यदि टीमों की संख्या 14 है,
टीमों की संख्या 14 है। नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या होगी, नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों, नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, लीग की नहीं बात कर रहा हूं। नॉकआउट टूर्नामेंट मैचों की संख्या होगी, आपका सेम फार्मूला लगेगा n-1। 14 टीमें थी, मैच कितने होंगे 13। लीग टूर्नामेंट की बात करें अगर, साइक्लिंग विधि से टीमों की संख्या सम है तो राउंड की संख्या होगी, मैच की नहीं, राउंड की संख्या होगी। राउंड कितने होंगे n-1। मतलब कि दोनों अगर आप एक दूसरे जोड़े रहेंगे और समझेंगे कि भाई वहां पर आपके नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल मैच पूछ रहा था तब n-1 था, और यहाँ चक्र पूछ रहा है, राउंड पूछ रहा है साइक्लिंग मेथड में, तब n-1 होगा। तो सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब अगला एक पॉइंट इसका लिखिए, साइक्लिक विधि में, साइक्लिक विधि में, साइक्लिक विधि में हम बाई को फिक्स कर लेते हैं। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइक्लिक विधि में क्या करते हैं हम बाई को फिक्स कर लेते हैं। कैसे फिक्स करेंगे ये अब हम आपको जो है इसका मेथड कैसे उपयोग कर किया जाता है, कैसे हम करेंगे, कैसे हल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, साइक्लिक विधि में बाई को फिक्स कर लेते हैं, साइक्लिक विधि में बाई को फिक्स कर लेते हैं। ये बात क्लियर हुई, ठीक। कैसे, मान लीजिए हम सबसे पहले बात करेंगे विषम टीम की, ठीक है, ऑड नंबर की बात करेंगे। तो ऑड नंबर आपका, जैसे मान लीजिए हम टीम, नंबर ऑफ टीम ले लेते हैं, नंबर ऑफ टीम 5, ठीक है, नंबर ऑफ टीम हम 5 ले लेते हैं। तो संख्या कैसी है, ये विषम है, संख्या कैसी है, ये विषम है। अच्छा, अब जब विषम संख्या है तो क्या होगा, ठीक है, बाई फिक्स होगी, पहली कंडीशन। दूसरी, चक्र क्या होंगे, जितनी टीम उतने ही चक्र या राउंड। क्लियर है चीज, जितनी टीम उतने ही चक्र होंगे या राउंड होंगे, ठीक है। चक्र हिंदी में है, राउंड इंग्लिश में है, वर्ड याद रखना ये बात। तो टीमों की संख्या विषम है तो राउंड कितने होंगे 5। तो हम पहले क्या करेंगे, राउंड बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड, ठीक है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, लास्ट वन इज फिफ्थ राउंड, ठीक। क्लियर है, 5 राउंड आपके होंगे, कितने होंगे 5 राउंड। यही महत्वपूर्ण विषय है, वो पॉइंट है, पेपर में आता भी है क्वेश्चन, और आया हुआ है कि यदि टीमों की संख्या विषम है या टीमों की संख्या ध्यान दीजिए, टीमों की संख्या विषम है, मान लीजिए हम कोई संख्या नहीं लेते हैं, अभी देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। टीमों की संख्या विषम है तो साइक्लिक विधि से राउंड की संख्या होगी, पहला ऑप्शन होगा n-1, दूसरा ऑप्शन होगा n, तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, और चौथा ऑप्शन होगा कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, सही n होगा। जरूरी नहीं कि टीम दे रहा है तब आपसे पूछ ऐसे भी सकता है कि टीमों की संख्या विषम है, साइक्लिक विधि से राउंड की संख्या होगी, क्या होगी n। क्लियर हुआ, या फिर एज टीम एज राउंड, एज टीम एज राउंड, जितनी टीमें उतने राउंड। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना, ठीक। तो पहला राउंड, ये हमारा पहला राउंड बन गया। मान लीजिए पहले राउंड को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पहले राउंड में क्या करेंगे, हमने बताया आपको कि इसमें क्या करेंगे, बाई को फिक्स करेंगे। तो बाई को, मान लीजिए बाई को हमने फिक्स कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ये हमने बाई को फिक्स किया। अब बाई को फिक्स करने के बाद जो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, टीमें कितनी है 5, यानी 1 2 3 4 5, टीम कितनी है 5 है। तो बाई के बाद क्या करेंगे, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4 और फिर 5, ठीक है। भाई टीम आपके 5 थी, एक बाई दे दिया, 1 और 2 को नीचे रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपस में मैच कराने तो रखेंगे तो आमने सामने, नीचे तो नहीं लेके चले आएंगे, आमने सामने रखेंगे ना। तो आपके जो है इनका आपस में मैच हो जाएगा, इनका आपस में मैच हो जाएगा, और यहाँ पर 5 को क्या मिल जाएगी, बाई मिल जाएगी। 5 को क्या मिलेगी, बाई मिल जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, ये जो चक्र चल रहा है कैसे चल रहा है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। चक्र कैसे चलेगा, ऐसे, तभी तो साइक्लिंग विधि है ना ये। देखिए इस तरीके से चक्र चलेगा, ऐसे। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अब देखो सेकंड राउंड जब बनाएंगे तब और अच्छा क्लियर होगा।
क्योंकि अभी आप समझ रहे पहला राउंड तो बन गया, दूसरा राउंड कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसे बाई को फिक्स कर देंगे। जब हमने बोला बाई को फिक्स करें, फिक्स करने का मतलब स्थिर रखेंगे, उसको कहीं भी हटाना नहीं है, ठीक। अगर बाई हमने यहाँ फिक्स किया था तो यही फिक्स रखिए, मान लीजिए यहाँ फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ फिक्स रखिए, जरूरी नहीं यहीं पर करो, कहीं भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाई को हमने फिक्स किया तो क्या होगा, ऐसे चल रहे थे ना इस तरीके से, तो इस तरीके से चलने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हम एक का गैप छोड़ दे रहे हैं, एक गैप छोड़ रहे हैं तो एक को थोड़ा सा नीचे खिसका दीजिए, खिसका दिए, एक अंक नीचे खिसकाया, ध्यान दीजिएगा, एक अंक नीचे आया, एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा, दो के बाद क्या आएगा, तीन आएगा, तीन के बाद क्या आएगा, चार, और चार के बाद पांच। भाई जो हमने अंक खिसकाया था वो इसीलिए क्योंकि बाई तो खिसकेगा नहीं, बाई स्थिर है, तो बाई की जगह कौन सी टीम आएगी, जो जिस टीम को पहले राउंड में बाई मिली थी वो टीम बाई के नीचे आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर भैया? क्लियर हो रहा है, ठीक। तो इसका मैच हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा, और इसमें बाई किसको मिलेगी, चार को। देखिए ऐसे ही चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिए जरा सा, ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर थर्ड राउंड में क्या करेंगे, बाई को फिक्स। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बाई तो कहीं बाई हट रही है, कुछ नहीं हुआ। अब फिर से वही चीज आप क्या करें, यहाँ पर गैप छोड़ दीजिए, और गैप छोड़ने के बाद क्या करेंगे, नीचे खिसका देंगे, जो जस्ट बाई के नीचे टीम होगी उसको एक अंक नीचे खिसका देंगे। तो पांच को हम यहाँ कर दिए, पांच के बाद संख्या कौन सी आएगी, एक आएगी, चार नहीं आएगी, एक आएगी, क्योंकि पांच के बाद संख्या नहीं है, मतलब टीम ही नहीं है, तो एक ही तो आएगी, पहले तो टीम होगी। पांच के बाद एक, एक के बाद दो, बाई फिर से ना दिया, दो के बाद तीन, और तीन के बाद चार, जो हमने टीम खिसकाई थी नीचे बाई के बाद, वही तो किए। पहले राउंड में चार को बाई मिली, फिर बाई के नीचे चार, इसने राउंड में इसमें पांच को बाई मिली, बाई के नीचे पांच, है देखो वही तो। यही याद रखना, अगर ये आप सही कर लिए तो पूरा चक्कर घुमा ले जाएंगे, हमेशा ऐसे करिए। अब आपस में मैच करा दीजिए, देखिए इसमें बाई किसको मिल गई, तीन को। देखिए ऐसे चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से चक्कर चल रहा है। अब हम बनाएंगे चौथा राउंड, फोर्थ राउंड, ठीक है। फोर्थ राउंड में हमने कहा बाई को फिक्स रखेंगे, तो बाई क्या है, फिक्स है। अब बाई फिक्स होने के बाद क्या होगा आपका, कि जो इसमें वही चीज करना है, जो बाई के नीचे टीम थी उसमें एक गैप देके उसको नीचे रख दीजिए, तो चार को नीचे रख देंगे, चार के बाद क्या आएगा, पांच, पांच के बाद एक, एक के बाद दो, और दो के बाद तीन। देखिए दो को बाई मिल गई, ये भी ऐसे चक्र चला है, ठीक है। अब लास्ट राउंड, फिफ्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में फिर से वही चीज, बाई को फिक्स। अब तीन को नीचे का एक अंक कर दीजिए, तीन यहाँ पर आ गया, यहाँ चार आ जाएगा, यहाँ पांच आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ दो आ जाएगा, बाई किसको मिल गया, एक को। अब ये आपका साइक्लिक मेथड, विषम संख्याओं में जो है आपका साइक्लिक मेथड की बात करेंगे, मेन पॉइंट आपका है कि एज टीम एज राउंड, ये बात आपको याद रखनी है। जितनी टीम होंगे उतने ही राउंड होंगे। ये आपका विषम संख्याओं का साइक्लिंग मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हमने बात किया था विषम संख्या, विषम टीम अगर है, मान लीजिए 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, 11 है, 13 है, अगर इस प्रकार की टीमें हैं तो आप साइक्लिक विधि से अगर आप जो है उसका राउंड की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, या कैसे साइक्लिक विधि से हम हल करेंगे जो है इस फार्मूले की, कैसे टीम के आपस में मैच कराएंगे, तो हमने विषम संख्या का बताया था। अब हम बात करेंगे एक सम संख्या की, ठीक है, एक बात करेंगे सम संख्या की। तो सम संख्या के लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए टीमों की संख्या लेते हैं 8, ठीक है, टीमों की संख्या लेते हैं 8। तो ये संख्या कैसी है, सम है। तो हमने अभी आपको पीछे बताया भी था, ये टीमों की संख्या सम है तो चक्रों की संख्या होगी, राउंड की संख्या होगी n-1, n-1, ठीक है, चक्रों की संख्या क्या होगी, n-1। तो राउंड इज इक्वल टू, लिख लीजिए इसका ऐसे सूत्र आप नोट कर लीजिए, राउंड इज इक्वल टू n-1, n है आपका 8, और तो कितना हो जाएगा 7। तो चक्र कितने बनेंगे, 7, राउंड कितने बनेंगे, 7। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि यदि टीमों की संख्या, मान लीजिए ध्यान दीजिएगा,
ये टीमों की संख्या 16 है, टीमों की संख्या 16 है, तो राउंड होंगे तो चक्रों की संख्या होगी, तो आप सीधा सा आंसर टिक कर दीजिए 15, 15 आंसर आपका सही होगा। ठीक है, टीमों की संख्या सम है तो सूत्र क्या होगा, n-1 होगा। और हमने बताया था नॉकआउट टूर्नामेंट की अगर बात करें तो वहाँ चक्र की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ मैच की बात करते थे, तो वहाँ भी n-1 ही होता है। मैचों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला नॉकआउट टूर्नामेंट में, और राउंड की चक्रों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला लीग टूर्नामेंट में सेम है। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको राउंड निकालने हैं तो एज पावर ऑफ 2 एज राउंड, 2 की घात में जितनी संख्या होगी उतने ही राउंड होंगे। ठीक है, जैसे 22 निकालते हो आप तो उसमें 2 की घात में जाते हो कि टीम किसके अंतर्गत आ जाएगी। मान लीजिए टीम संख्या 14 है तो 22 कितनी जाएंगी, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अब 16 के अंदर 14 आ गई। अब चक्र कितने हो गए, 2 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चक्र हो जाएंगे। ऐसे नॉकआउट टूर्नामेंट चक्र निकालेंगे तो एज पावर ऑफ 2 एज राउंड, और अगर लीग में निकालेंगे एज टीम एज राउंड। क्लियर हुआ है? ठीक, तो संख्या आपकी सम है, कितने हैं, 8 है, तो हम इसको निकाल के बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आप फर्स्ट राउंड बना लीजिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड इंपॉर्टेंट यही है, बस यही क्वेश्चन बनता है, इसमें और कुछ नहीं बनेगा। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हमने एक बात लिखाई थी ना कि टीम को स्थिर करते हैं, फिक्स करते हैं, अभी नहीं लिखाया। ठीक है, हाँ लिखिए। ठीक, देखिए उसमें हम क्या कह रहे थे कि यदि टीमों की संख्या विषम है तो बाई को फिक्स करते हैं। अब सम संख्या में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा। देखिए यदि टीमों की संख्या सम है तो, यदि टीमों की संख्या सम है तो किसी एक टीम को फिक्स कर लेते हैं। यदि टीमों की संख्या सम है तो किसी एक टीम को फिक्स कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। यदि टीमों की संख्या सम है तो किसी एक टीम को फिक्स कर लेंगे या स्थिर कर लेंगे। बात क्लियर हुई भैया? बात क्लियर है ना? यदि टीमों की संख्या सम है तो क्या करेंगे, किसी एक टीम को फिक्स कर लेंगे। लिख दीजिए, यदि टीमों की संख्या सम है तो किसी एक टीम को फिक्स कर लेते हैं, अर्थात स्थिर कर देते हैं, स्थिर करते हैं। ठीक है, यदि टीमों की संख्या सम है तो किसी एक टीम को फिक्स करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये चीजें। ठीक है, हाँ 22 में नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे पहला राउंड चल रहा है आपका, पहले राउंड में एक टीम को फिक्स करेंगे। मान लीजिए हम टीम को फिक्स करते हैं एक को ही। ठीक है, संख्या आपकी टीम कितनी है, 8 है। टीम कितनी है, 8 है। इनको ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टीमें हैं। हमने एक को फिक्स कर लिया, एक को फिक्स किया, एक के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4। अब 4 के बाद नीचे 5 नहीं जाएगा क्योंकि 8 टीमें थी आपस में मैच कराने, तो 5 कहाँ आएगा, सामने 5, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 8। तो इस तरीके से आपका सम संख्याओं में साइक्लिक विधि से पहले राउंड में ये टीमें आपस में मैच खेलेंगी। ठीक है भैया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये टीमें आपस में मैच खेलेंगी। अब हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, बात क्या इंपॉर्टेंट है, किसी एक टीम को फिक्स करते हैं। तो क्या हमने क्या था, एक को फिक्स किया था, यहाँ पर 2 को नहीं फिक्स करेंगे, एक को ही फिक्स करेंगे। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। यदि टीमों की संख्या सम है तो साइक्लिक विधि से, ठीक है, यदि टीमों की संख्या सम है तो साइक्लिक मेथड में बाई दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या टीम को फिक्स करते हैं या नहीं। पहला ऑप्शन है करते हैं, दूसरा ऑप्शन है नहीं करते हैं, तीसरा ऑप्शन है कर सकते हैं या तो कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं सही। तो क्या होगा, फिक्स करेंगे, किसी एक टीम को फिक्स करेंगे। देखिए क्वेश्चन बनाने पर कुछ भी बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आते वही है पेपर में जो आ चुके हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है जल्दी।
जो पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं को जो है उनके लैंग्वेज चेंज करके और थोड़ा सा ऑप्शन वही रहेगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, संख्या बदल देगा और पेपर में दे देगा। इस बार का पेपर देख लीजिए टीजीटी का कैसा पेपर था। अब पूरा पेपर जो है आपका नॉकआउट से 3 क्वेश्चन आए थे टीजीटी में इस बार, और बहुत इजी क्वेश्चन, एक 8 संख्या पूछ दिया था, उसमें सारे राउंड पूछ दिए थे, कि मैथ पूछा था नॉकआउट से, और एक आपका इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन थे। अब बताइए अगर टूर्नामेंट तैयार है तो 3-4 मतलब कि 3 क्वेश्चन मतलब कितना हुआ, 12 नंबर आपके हो गए। 12 नंबर कम नहीं, 12 नंबर मतलब 12-16 में पार कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसमें किसी एक टीम को हम फिक्स करेंगे, बाई नहीं देंगे। किसमें? सम संख्या में बाई नहीं देते हैं, सम संख्या में बाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें टीम को फिक्स करते हैं, फिर से यहाँ पर हम एक को फिक्स कर देंगे। अब वही वाली कहानी करो जैसे उसमें हम जंप करा देते हैं। 8 कहाँ आ जाएगा, 8 के बाद क्या आएगा? अब ये मत करना कि 1 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1 फिक्स था। यही बात याद रखनी है आपको। ये अगर भूल गए, टूर्नामेंट करा रहे हैं आपके बाद, मान लीजिए आप भाई किसी कॉलेज में टीचर हो गए और आप टूर्नामेंट कराना है, कहें चलो इस बार पूरी डिस्ट्रिक्ट का जो है मीट कराना है, कबड्डी का टूर्नामेंट कराना है। अब जो है कमलापुर, बड़े जलालपुर, जो है नौवा भेका, दुनिया भर की टीमें आ गई आपके पास। अब टीमें आने के बाद आप जो है टीमों नाम लिख लिए, जो है ये कमलापुर की टीम, ये सीतापुर की टीम, ये लखनऊ की टीम, ये इलाहाबाद की टीम। लिखने के बाद एक को फिक्स कर दिए, जो कि संख्या 14 थी, टीमों संख्या 14 थी, और सारी टीमें फिक्स कर दी। एक को फिक्स, इलाहाबाद को फिक्स कर दिया। अब इलाहाबाद को फिक्स करने के बाद यहाँ से इलाहाबाद, फिर लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बरेली, आगरा लिखने लगे, और दूसरे राउंड चलाए तो इलाहाबाद नीचे खिसका दिए, मैच गड़बड़ हो जाएंगे सारे। ठीक है, यही याद रखना है। यहाँ पे 1-2 नंबर नहीं लिखेंगे आप, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जो उनके नाम होंगे वो लिखेंगे आप। ठीक है, तो 8 के बाद 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इलाहाबाद क्या है, फिक्स है। इलाहाबाद फिक्स है, तो इलाहाबाद के बाद अब कानपुर आएगा। ठीक है, कानपुर के बाद फिर बम्बई, कुछ भी कर लो। फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और 6 के बाद 7। जरा गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए सारी टीमें आ गई, नहीं आ गई, 8 मंडल आ गए। ठीक है, तो अब अगर इनके आपस में मैच हो जाएंगे। चक्र कैसे चल रहा है तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ। ठीक है, कुछ ऐसे चक्र चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमने बताया था। ऐसे क्या चलती है, घड़ी चलती है, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है, देखो वो चल रही ऊपर है। हाँ, ठीक है, यानी कि क्लॉक वाइज। क्या कैसे होगा, क्लॉक वाइज होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे। 1 को फिक्स करने के बाद अब यहाँ पर 8 नहीं, 8 के बाद 7 है, क्योंकि ये जंप कर जाएगी। 1 को 7 जंप करेगी, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8। 8 के बाद क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, 2, क्योंकि इलाहाबाद फिक्स है। इलाहाबाद क्या है, फिक्स है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इनके आपस में जो गिन लो जरा, देखो 1 भी आ गए, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, हरदोई, आगरा, वाराणसी, और ये आपका बड़े जलालपुर, सब आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर हमने 1 को फिक्स कर दिया, इलाहाबाद फिक्स, तो कौन सी टीम आ जाएगी, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 2। यही ध्यान रखना, इसीलिए हमने 1 लिखा था, क्योंकि लोग 1 ही लिखेंगे। इलाहाबाद फिक्स है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। जरा गिन लो, देखो फिर से इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बम्बई, दिल्ली, सब आ गई। ठीक, अब आ जाओ नीचे। 4 राउंड आपके हो गए कंप्लीट। ठीक है, 4 राउंड कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ 5th राउंड पर। 5th राउंड, ठीक है, 5th राउंड में क्या होगा, फिर से वही इलाहाबाद को फिक्स करना है। एक टीम फिक्स हो गई। 1 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। देखिए सारी टीमें आ गई आपस में, उनके आपस में। फिर 6ठा राउंड ऐसे बना लो। अब तो समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक, 6ठा राउंड में क्या होगा, 1 फिक्स है, 4, 5, 6, 7, 8, 2 और 3 आपस में सबके मैच। 7वां राउंड में आ दो भाई, इजी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, 1 को फिक्स, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 2, सब फिक्स। 7वां राउंड, बस 7 ही राउंड ही है। क्यों, क्योंकि संख्या सब थी, तो राउंड कितने होंगे, 7 ही तो होंगे। बात क्लियर हो गई। सब संख्या
तो सम संख्या से साइक्लिक विधि का मेथड यही होता है। आपको याद क्या रखना है कि राउंडों की संख्या n-1 और जो है आपकी बाई नहीं दी जाए, किसी एक टीम को फिक्स करते हैं। बात क्लियर हुई है? ठीक है, ये आपका साइक्लिक विधि कंप्लीट हो गई। सम और विषम दोनों कंप्लीट हो गए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है।